गया हूँ जिस पर वो कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज मैं आपके लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 2। अब देखिए, इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, ये वर्कशीट हमारी विषय हिंदी की वह चिड़िया जो भाग दो, ठीक है। और ये देखिए इंग्लिश मीडियम वालों की भी है और हिंदी मीडियम वालों की भी है, ठीक है। अब कई सारे लोग क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या इसकी इंग्लिश मीडियम है, अगर हाँ तो अपनी वीडियो का लिंक भेज दो। तो ये दोनों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और ये है कक्षा 6 के लिए, और ये हमें करनी है 17 सितंबर 2020 को। तो बच्चों, पिछले कार्य पत्रिका संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने भी वीडियो बनाई है अपनी जो पिछली कार्य पत्रिका यानी कि संख्या 1 में मैंने भी वीडियो बना रखी है जिसकी देखिए, उसमें हमने जाना था कि वह चिड़िया जो लिखी थी श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने, ठीक है। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है, ठीक है। तो अब देखिए, जो चिड़िया है वो जो है दूध से भरे अनाज के कच्चे दाने बड़े चाव से खाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से रिकैप है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। उसे जंगल में उसे बहुत लगाव है। आओ अब जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। तो देखिए, अब हमारी जो है ये स्टोरी है। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। कवि कह रहा है कि चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदे ले आती है और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है, ठीक है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने पर विश्वास रखना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 1, बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर क्यों गर्व है। तो देखिए, अब जैसे कि आपने स्टोरी में जाना, ठीक है, कि उसको क्यों गर्व है। तो चलिए अब हम आंसर की पे चलते हैं। तो ये देखिए, वह चिड़िया बहुत निडर है क्योंकि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदे भर लाती है, इसलिए चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 2, अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते, लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे आपके अपने विचार हो सकते हैं कि अगर आप चिड़िया होते तो क्या करते। तो चलिए अब हम आंसर की पे चलते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं चिड़िया होता या होती तो मैं भी नीली चिड़िया के जैसे आसमान में ऊंची उड़ान भरती, कभी उस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर खूब उमंग से उड़ती, मधुर गीत गाती और बिना डरे नदी से जल की बूंदें अपनी चोंच में भरती, अपनी मस्ती में मगन रहती और संतोष के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन जीती। तो फिर अब हम चलते हैं आगे। तो अब प्रश्न नंबर 3, बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें बताना है कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भर कर रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने रखने चाहिए जिससे वह इन्हें खा सके। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, अब आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए, ठीक है। तो अब देखिए, आपने बहुत सारे जो है पक्षी देखे होंगे, जैसे कि कबूतर और
और तोता, मैना, मोर और आदि भी देखे होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसका चित्र बनाना है। तो देखिए आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, जैसे मैं कबूतर का चित्र बना रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अभी बनाता हूँ। देखिए मैं अभी चिड़िया बना रहा हूँ, सॉरी मैंने कबूतर बोला था। ठीक है, तो आप देखिए कुछ ऐसे बना सकते हैं जैसा कि अभी मैंने बनाया है। आपको जो है बहुत सुंदर और स्पष्ट चित्र बनाना है। तो फिर अब हम चलते हैं आगे। तो अभी हमें आगे दे रखा है कि ये देखिए प्रश्न नंबर 5, कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुनाइए। ठीक है, अब आपको किसी को अपने मित्र, भाई बहन या माता पिता को सुनाना है। ठीक है, ये जो कहानी लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर अब आप उनको पढ़कर सुना सकते हैं। तो फिर अब यार अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर ही देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। तो फिर ओके बाय।